नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन 2024 का रिजल्ट जो है वो फरवरी के मंथ में एक्सपेक्टेड है। जो भी कट ऑफ होगा, कट ऑफ आने के बाद बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे, होता ही है कि आप पॉइंट दशमलव से कट ऑफ से नीचे हो जाते हो। पहले जो था, ऐसे लड़कों को रेलवे जो है वेटिंग में रखती थी। मान लो अगर कट ऑफ आपके 75 आ रहे हैं और किसी के नंबर्स हो रहे हैं आपके 69.75 हो गया, 0.25 से वो नीचे रह रहा है कट ऑफ से, तो वेटिंग लिस्ट में ऐसे लड़कों को रखा जाता था और बाद में जो है रेलवे उनको समय समय पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलाती थी और जॉब में उनका सिलेक्शन हो जाता था। अब ऐसे लड़कों का क्या होगा, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। आपको पता है कि टेक्नीशियन का जो है वो एक ही एग्जाम होना है। अब जब रिजल्ट आएगा उसके बाद सीधा जो है आपके डीबी होंगे, फिर मेडिकल, उसके बाद डायरेक्ट जॉइनिंग। टेक्नीशियन में आपके टोटल पोस्ट जो थे 14,200 के समथिंग थे, जिसमें से ग्रेड 1 के लिए 1,092 सीटें थी और 13,200 सीटें जो थी वो आपके ग्रेड 3 के लिए थी। आपका जब डीबी होगा, डीबी में अब जो है इन्होंने वेटिंग हटा दिया। आपको पता ही है कि 2019 से ही, लगभग मुझे करेक्ट डेट याद नहीं है, पर 2019 के आसपास से इन्होंने वेटिंग लिस्ट हटा दिया था। पहले क्या होता था, एक मेन कटअप आता था और एक आता था स्टैंड बाई। स्टैंड यानी कि आपके वेटिंग वाले। तो भाई देखो, मेन कटअप में उतने लोगों को बुलाया जाता था जितने की आपकी सीटें हैं, ठीक है। और वेटिंग में रखे जाते थे कम से कम आपके 0.5 समथिंग आपके रखे जाते थे। जैसे मान लो अगर तुम्हारी 100 सीटें हैं तो 150 लोगों को बुला दिया, 50 लोग को रख लिया वेटिंग में। 50 लोग जो वेटिंग में थे उनका कोई राइट्स तो नहीं है, पर मान लो 100 लोग जो मेन कटअप में है, उनका डीबी में किसी का रह गया, किसी का मेडिकल में रह गया, तो जो सीटें खाली हो गई या फिर किसी ने बाद में ज्वाइनिंग के बाद भी सीटें छोड़ दी, तो ये जो सीट खाली होती थी ना, उसको उनको जो है वो वेटिंग से भरते थे। 1 साल में, 2 साल में या 3-4 साल में जो है वेटिंग वाले क्लियर हो ही जाते थे। पर अब उन्होंने वेटिंग को हटा दिया है इस परेशानी की वजह से, क्योंकि जो वेटिंग में रहते थे वो लड़के बहुत ही ज़्यादा हड़ताल वगैरह करते थे। 2018 वालों में हमने भी बहुत ही किया हुआ है। तो इस वजह से रेलवे ने परेशान होकर वेटिंग जो है वो हटा दिया कि आपके पास कोई राइट्स रहेगा ही नहीं। तो अब जब रिजल्ट आएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 0.25 से मान लो रिजल्ट रह गया, किसी का 0.5 से रह जाएगा, किसी का 0.75 से रह जाएगा। तो क्या इनकी उम्मीदें वहीं पे खत्म हो जाएंगी? क्या आगे इनको रेलवे जो है वो जॉब नहीं देगी? तो भाई मैं बताऊं, देखो ऐसे लड़कों ने मेहनत तो करी है। ऐसा है नहीं कि किसी का 0.5 से या से रह जा रहा है तो उसने मेहनत नहीं करी है, बिल्कुल मेहनत करी है। पर अभी मैं बताऊं, अभी भी आपकी उम्मीदें जो है वो खत्म नहीं होंगी। आपको आगे जो है रेलवे जॉब में दे सकती है, आपको बुलाएगी। पर मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अभी तक जो रेलवे का ट्रैक रिकॉर्ड है, रेलवे ने कभी भी किसी वैकेंसी में बैकलॉग नहीं रखा। बैकलॉग क्या होता है? मान लो आपकी सीटें 10 सीटों पे कोई वैकेंसी निकली, ठीक है, उसमें से डीबी के लिए बुलाया गया 10 लोगों को, उसमें डीबी में कुछ लोग छट गए या फिर मेडिकल में कुछ लोग छट गए, ठीक है। 8 लोगों को ही जो है सीटें उन्होंने दिया, 8 लोगों को ही ज्वाइनिंग हुई। तो जो 2 सीटें हैं उनको नेक्स्ट सीट जो वैकेंसी आएगी, जैसे अब 2024 में आई है, 2025 में एलपी की वैकेंसी आने वाली है, तो इसमें से जो सीटें बच जाएँ और नया वैकेंसी जो क्रिएट हो, मान लो 10 नई क्रिएट हुई, 2 उसमें से बच गई, कुल मिला के 12 सीटों पर वैकेंसी निकाल दी गई। नहीं, ऐसा नहीं करती। जो 2 सीटें बची हुई हैं उनको पिछली वैकेंसी में से ही ये भरते थे। वो भरते थे वेटिंग लिस्ट से। अब कैसे भरते हैं? पहले तो होता था वेटिंग लिस्ट, अब होता है मेरिट डाउन प्रोसेस। इसमें जो क्या होता है, जैसे आपकी जो मेरिट निकली, मान लो किसी पोस्ट के लिए इन्होंने 75 पे कट ऑफ निकाला, ठीक है। 75 में इन्होंने जितनी आपकी सीटें हैं 14,200 समथिंग, इतने लोगों को ये बुलाएंगे डीबी में। इन्होंने जो है आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा, करेक्ट उतने लोगों को ही बुलाया जाएगा डीबी में जितनी सीटें हैं, उतने लोगों को उन्होंने बुलाया। डीबी हुआ, डीबी में कुछ लोग छटेंगे, मेडिकल हुआ, मेडिकल में कुछ लोग छटेंगे। कम से कम आप समझ लो 10% या 5% लोग जो है वो तो होते ही हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज्वाइन करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेगी रेलवे? अब सेकेंड डीबी के लिए बुलाएगी। पहले ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा इनका, उसके बाद या फिर मेडिकल के बाद भी ये निकाल सकते हैं, जैसा भी इनका मन हो उसके हिसाब से। आपको क्या है, देखते रहना पड़ेगा अपने आरआरबी बोर्ड को, जो है नोटिफिकेशन में देखते रहना पड़ेगा कोई नोटिस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, अगर आप 0.5 वगैरह से रह जाते हो। क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, सेकेंड डीबी का लिस्ट निकालेंगे, फिर उसमें वो क्या करेंगे, वो मेरिट को डाउन करेंगे। पहले 75 था, तो मान लो अब जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, अगर ऐसा होता है भाई, अभी भी मैं बताऊँ, ग्रुप डी 2019 में वेटिंग लिस्ट हटा दिया गया था और अभी तक मेरिट डाउन प्रोसेस से अभी तक ग्रुप डी के लोगों को बुलाया जा रहा है। कभी क्या होता है 42 लोगों को बुला लिया, कभी क्या हुआ 80 लोगों को बुला लिया, ऐसे ऐसे करके उनके जो है पैनल निकलते हैं, उसमें आपके रोल नंबर्स वगैरह आएंगे और आपको बुलाया जाएगा ऐसे करके। तो ये होगा प्रोसेस। अब आपका मेरिट हटा के इन्होंने कर दिया, मेरिट डाउन प्रोसेस कर दिया, जिसमें जो भी मेरिट है उसको थोड़ा थोड़ा कम करके बुलाया जाता है। और मैं बताऊं, ऐसे लड़के जो 0.5 से रह जाएंगे, 0.75 से रह जाएंगे, इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा पर हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो है अपने आप को, आपके दिल को थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है और आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और बाकी आप दूसरे प्रोसेस में लगिएगा, जो भी आपके एग्जाम होंगे, पर आपको ये वैकेंसी भी देखती रहनी है। कई बार ऐसा होता है कि आपके लिस्ट में नाम आ गया और बच्चे पहुँचते ही नहीं है, क्योंकि वो देखना ही छोड़ देते हैं। मेरे समय में एलपी वाले में एक लड़का जो था वो दिल्ली में ज्वाइनिंग कर चुका था, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, और जब उसकी डीबी की लिस्ट आई पैनल की, उसको पता ही नहीं था। बहुत टाइम बाद उसको पता चला कि सेकेंड मतलब आपके वेटिंग था उस समय, तो
उसको वेटिंग का भी नहीं पता था। तो बाद में उसने, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है तो उस थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट किया और बोला भाई क्या अभी भी मेरा कुछ हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा समय हो चुका था, मैंने उसको बोला कि एक बार अपने बोर्ड जाके बात कर दो। उसके बाद उससे मेरी बात नहीं, जो भी हुआ हो। पर क्या है कि बच्चे इस चीज़ को छोड़ देते हैं, फिर उनका रह जाता है। अगर नाम आ भी गया, अगर आप इस रिकॉर्ड को नहीं देख रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपका 0.5 से या कुछ समथिंग से आपका पॉइंट में रह जाता है तो आपको अपने आरआरबी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट को देखने की जरूरत है, और बाकी आप अपने बोर्ड के कॉन्टैक्ट में भी रह सकते हैं। होप आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए